देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ऑप्शन बायर हैं, आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि ओवर ट्रेडिंग को किस तरह से बंद किया जाए, किस तरह से इसे खत्म किया जाए ताकि हमें कुछ प्रॉफिट देखने को शाम को मिले, यानी ओवर द डे, एंड ऑफ द डे हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिले। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ओवर ट्रेडिंग में इतना आपको लॉस नहीं होता जितना आप ब्रोकरेज दे चुके होते हैं। शाम को आप देखते हैं तो आपके पास 20 ट्रेड, 20 बार एग्जीक्यूट, 20 बार एग्जिट, आपको 30 ट्रेड किए होते हैं, 40 ट्रेड किए होते हैं। तो इस तरह से ओवर ट्रेडिंग की वजह से हम लॉस में रहते हैं। ओवर ट्रेडिंग भी एक कारण है लॉस में रहने का, बाकी ट्रेडिंग सेटअप तो अलग चीज है। देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आप 2-3 साल से मार्केट में हैं, तो 99% चांसेस है कि आप ओवर ट्रेडिंग करते होंगे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप तक, आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं केपी टेक्निकल। चलिए बात करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग को किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं, ओवर ट्रेडिंग किस तरह से हम बंद कर सकते हैं। देखिए, पहले ओवर ट्रेडिंग के पीछे की साइकोलॉजी जानना जरूरी है कि ओवर ट्रेडिंग करते क्यों है। देखिए, आप YouTube में और भी प्लेटफॉर्म में काफी सारी वीडियोस देखते होंगे, आप बुक्स में पढ़ते होंगे कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये आपको पता है, आपको आज पता है, कल सुबह मार्केट खुलने से पहले पता है, 9:15 पे आप मार्केट में बैठे हैं, आपको 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पता है कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऐसा क्यों होता है कि मार्केट खुलने के बाद 10 बज जाते हैं, फिर आप ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, 12 बज जाते हैं, आपके तब तक 20 ट्रेड हो चुके होते हैं, 10 ट्रेड हो चुके होते हैं, 5 ट्रेड हो चुके होते हैं, आप लॉस में चल रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप 9:15 के बाद भूलने लगते हैं कि ओवर ट्रेडिंग हमारे लिए घातक नहीं है, ओवर ट्रेडिंग ऑप्शन बायर के लिए जहर नहीं है? क्यों आप, जबकि 9 बजे तक आपको सब कुछ याद रहता है। देखिए, इसके पीछे का मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके घर में, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, उसके घर में कोई रिलेटिव आया, कोई मेहमान आया, तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। क्यों? कंसंट्रेशन की वजह से, फोकस की वजह से, क्योंकि उसका पढ़ाई पे इतना ज्यादा फोकस होता है, उसे बाकी चीजें नहीं पता चलती हैं। देखिए, सेम थिंग ट्रेडिंग में भी है। आप 9:15 पे स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आप स्क्रीन में इतना ज्यादा घुस चुके हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। दैट मीन्स एक चीज और साथ साथ में हो रही है कि आपके दिमाग ने और सोचना भी बंद कर दिया है, बाकी चीजें सोचना भी बंद कर दिया है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ऑप्शन बाइंग में, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं, कोई ट्रेड लगा होता है, कोई ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको बाकी चीजों का ख्याल बिल्कुल नहीं आता। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर आप ट्रेडिंग करते हैं कि आप बाकी चीजें भूल जाते हैं। और यही एक कारण होता है कि जो ओवर ट्रेडिंग का थॉट था सुबह 9 बजे आपके मन में कि आज ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, इस चीज को आप भूल जाते हैं। ये पहला पहला हमारा कारण होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं। देखिए, आपने क्या किया। दूसरा कारण तो होता है साइकोलॉजी। देखिए, 9:15 पे आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, 10 बज चुके हैं, आपको अभी तक ट्रेड नहीं मिला है, आपका सेटअप नहीं मिला है। 10 बजे आपके मन में ये ख्याल आने लगता है कि सब लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ, सब लोग ट्रेड कर चुके हैं, मुझे अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिला है। 10 बजे आप बिना सेटअप के आप कोई ट्रेड ले लेते हैं, उसमें आपको माना 1000 रुपए का लॉस हो जाता है। फिर आप इस रिवेंज को, इस 1000 को आप रिकवर करने के चक्कर में दूसरा ट्रेड लेते हैं, उसमें आपको 1500 का लॉस हो जाता है, आपका टोटल लॉस 2500 हो गया। फिर आप तीसरा ट्रेड लेते हैं, 500 रिकवर कर पाते हैं, आपका टोटल लॉस 2000 रुपए हो गया। फिर चौथा ट्रेड लेते हैं, आपको 2000 रुपए का लॉस हो जाता है। एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि आपको 7000 का लॉस हो गया है, आपको 10,000 का लॉस हो गया, और ट्रेड देखते हैं तो आपने 40 ट्रेड लिए हैं। मतलब दिन भर में आप ये भूल चुके हैं कि मैंने दिन भर में ओवर ट्रेडिंग करी है, जबकि आपको सुबह याद था। दूसरा कारण इसका ये हो सकता है। देखिए, मैं इसका बता रहा हूँ, सॉल्यूशन की निवारण बता रहा हूँ कि इसके पीछे का क्या होता है। देखिए, कभी भी आप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो पहली बात तो आप अपनी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए एक रूल फॉलो करिए, 20-20-20। ये रूल मुझे एक आई सर्जन ने बताया हुआ था। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो 20-20-20 का रूल आपके लिए बहुत जरूरी है। 20-20 का मतलब 20 मिनट बाद 20 फीट की दूरी में 20 सेकंड के लिए आपको देखना है। 20 मिनट बाद 20 फीट की दूरी में 20 सेकंड के लिए आपको देखना है, अगर आप स्क्रीन के सामने दिन भर बैठे रहते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपका स्क्रीन के सामने कुछ और काम रहता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम भी आजकल चल रहा है। तो 20-20-20 का रूल आप फॉलो करेंगे अपनी आईज के लिए, इससे आई बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे। मतलब आपका बीच बीच में, मतलब आंख का जो लेंस होता है उसमें जोर नहीं पड़ेगा स्क्रीन देखने की वजह से, वरना ये ब्लू लाइट बहुत खतरनाक होती है आंखों के लिए। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमें ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिए, आप 9:15 से मार्केट में बैठे हुए, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, अपना जो फोकस होता है, ओवरऑल मतलब कंक्लूजन ये है कि अपना फोकस जो है, अपना कंसंट्रेशन जो है, वो हमें ब्रेक करना है। यहाँ पर वो हमें तोड़ना है। 9:15 से आप मार्केट में बैठे हैं, 10 बज गए, आपको अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिला। देखिए, पहली बात तो ट्रेडर अगर आप हैं तो आपका काम है पैसा कमाना।
ओवरऑल एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ आपका काम है पैसा कमाना, पैसा गवाना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको किसी दिन ट्रेड नहीं मिला तो आपने गवाया नहीं ना। मार्केट में लॉस नहीं करना भी एक प्रॉफिट ही होता है, आपने पैसा गवाया नहीं। आपको मार्केट में अगर कोई ट्रेड नहीं मिला तो देखिए अपनी बात पे वापस आते हैं, 9:15 से मार्केट में बैठे हैं, 10 बज चुके हैं, आपको कोई ट्रेड नहीं मिला है अभी तक, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसके बाद भी मार्केट में बैठे रहते हैं तो आप बेवजह ट्रेड ले लेंगे, बिना सेटअप के ट्रेड ले लेंगे। आपको करना क्या है कि आप कंप्यूटर से उठिए, बाहर जाइए, थोड़ा हाथ पैर आप हिला सकते हैं, थोड़ा घूम के आ सकते हैं, आप 2 मिनट घूम के आइए केवल। इससे क्या होगा कि आपका फोकस टूटेगा, आपका कंसंट्रेशन टूटेगा, माइंड आपका रिफ्रेश हो जाएगा, नए थॉट्स माइंड में आएंगे। अगर आप केवल स्क्रीन को देखते रहते हैं, कंप्यूटर को देखते रहते हैं, तो आपके मन में 99% चांसेस हैं कि दूसरे कोई थॉट आएंगे नहीं। आप सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे, और अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे, आपको सेटअप नहीं भी मिल रहा होगा तो भी आप ट्रेड लेंगे। तो ये एक तरीका होता है। देखिए मैं इसे प्रॉपर फॉलो करता हूं। पहले करता क्या था, देखिए मैं पहले पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, मैं खाना भी नहीं खाता था, लंच भी नहीं करता था। लंच हम 3 बजे बात करते थे। इससे होता क्या था, शाम को मेरे 40 ट्रेड होते थे, 50 ट्रेड होते थे, और लॉस होता था 10,000 का, लॉस होता था 20,000 का। मतलब ओवर ट्रेडिंग करके हमें कोई फायदा नहीं है। या तो हमें ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट मिले तब तो बात सही है। कभी भी आपको 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा मार्केट में मिल नहीं सकते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। ये बात मेरी आप गांठ बात कर रख लीजिए। जितने ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप लॉस में जाएंगे। एंड ऑफ द डे आपका पीएनएल जो है वो रेड में रहेगा, उतने ज्यादा चांसेस है। अगर आप 2 या 3 4 से ज्यादा आप ट्रेड करेंगे तो देखिए हर कोई आपको बताएगा कि आप 4 एसएल दिन का हिसाब बना लीजिए, 2,000 रुपए दिन का आपको लॉस करना है, ये आप बना लीजिए, 2,000 रुपए प्रॉफिट आपको करना है, ये बना लीजिए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका जो साइकोलॉजी है वो डेवलप नहीं होगा, जब तक आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद नहीं होगी, तब तक आपके लिए 2,000 प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको 10 बजे 2,000 प्रॉफिट हो गया है, आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं है, तो 99% चांसेस है कि आप 10 बजे एक सिस्टम बंद नहीं करेंगे, आप 3 बजे तक 5,000 लॉस में रहेंगे। इसके चांसेस पूरे हैं अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। दूसरी बात, अब आपको कोई ट्रेड नहीं मिला तो आपने उठना है, घूमना है 2 मिनट के लिए, आप 1 मिनट के लिए बाहर जाइए, आप घूम के आइए, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और आपको और चीजें मतलब नए नए थॉट्स आएंगे दिमाग में, तो आप ओवर ट्रेडिंग इस कारण से रुक सकती है। दूसरा देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या होती है, आपको प्रॉफिट हो गया, माना आपको प्रॉफिट हो गया 2,000 का, 2,000 का यहाँ पर प्रॉफिट आपको हो चुका है। उस केस में भी क्या करिए, देखिए आपने माना पी का ट्रेड लिया था, मार्केट गिर रहा था, आपने डाउन साइड लिया, यहाँ पर आपने बुक किया, आपको 2,000 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। अब मार्केट यहां से क्या करने लगे, रिवर्स करने लगे आप साइड की तरफ। पहली बात, ऐसे कभी भी ये तो चलो ये तो टेक्निकल बात होगी कि मार्केट अगर गिर रहा है तुरंत रिवर्स करे तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको यहाँ पर सी का सेटअप भी देखने लग जाएगा और आप सी का ट्रेड भी लेने लग जाएंगे। बहुत कम दिन होगा कि 2,000 से आपके 4,000 हो जाएंगे, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि 2,000 से आपको फिर यहाँ पर 2,000 लॉस भी देखने को मिले। दूसरा पॉइंट हमारा है कि अगर हमें प्रॉफिट हो गया है तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट हो गया तो भी आप थोड़ी देर सिस्टम चलते रहने दीजिए, इंटरनेट आप ऑन रखिए, सिस्टम को छुइए मत, आप उठिए, अपनी कुर्सी छोड़िए और बाहर घूम के आइए, हाथ पैर हिलाइए, थोड़ा सा ताड़ासन कर लीजिए आप, लेकिन आप कंप्यूटर से आपको 2 मिनट के लिए उठना है। इससे क्या होगा, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, माइंड रिफ्रेश होने के साथ नए थॉट्स आएंगे दिमाग में, नया सेटअप आपको ढूंढने में मदद मिलेगी। और सेम एज इट इज आपको लॉस में भी करना है। अगर आपको लॉस हुआ है तो भी आप उठिए, कोई बात नहीं। अक्सर क्या होता है, प्रॉफिट के बाद तो मैं कम करता था, लेकिन अगर मुझे लॉस होता था 2,000 का तो तुरंत मैंने पी का ट्रेड लिया, लॉस हो गया 2,000 का, तुरंत मैं वहां से सी का ट्रेड ले लूंगा, सी में भी लॉस होना शुरू हो गया, फिर इसमें एग्जिट करूंगा, तुरंत पी का ट्रेड लूंगा। ये शुरुआत में सभी के साथ ही होता है, आप चाहे माने या ना माने इस बात को, 100% इसको अगर ऑप्शन बाइंग आप करते हैं तो कम कैपिटल से ऑप्शन बाइंग होती है तो 100% ये बंदा करता ही करता है। तो इसी को ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। सबसे पहली बात आपको ये जानना जरूरी है कि 9-15 से पहले आप सोच रहे थे कि ओवर ट्रेडिंग मैं नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद आप करने क्यों लग जाता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो अपने आप इस चीज में आपको आसानी होगी, जो आपको कंसंट्रेशन स्क्रीन पे हो रहा है उसे आप ब्रेक कीजिए बीच बीच में। आप 2 मिनट के लिए उठिए, 3 मिनट के लिए उठिए, बाहर जाइए, घूम जाइए, खुली हवा आप घूम के आइए, दोबारा से सिस्टम में बैठेंगे तो नए थॉट्स आपके मन में आने लगेंगे। तो दोस्तों ये है ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का सॉल्यूशन, और ये 110% कारगर है। आप इसे करके देखिए। आपने मुझसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करी होगी। मेरे दिन भर के उन दिनों मार्जिन मिलता था, 2020 से पहले की बात बता रहा हूँ, तो शाम को मेरे मेल आती थी कि आज 3 CR का टर्नओवर हो रहा है, आज 4 CR का टर्नओवर है, 2.5 CR का टर्नओवर है। मतलब मैं दिन भर हम इतनी ट्रेडिंग करते थे, 2.5 करोड़ का टर्नओवर में खरीदना बेचना 2.5 करोड़ का हो जाता था, 3 करोड़ का हो जाता था, 4 करोड़ का हो जाता था। हालांकि कैपिटल मेरी 3 लाख 4 लाख थी, तो इतनी ज्यादा मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। लेकिन जब से मैंने ये फोकस ब्रेक करने वाली, कंसंट्रेशन ब्रेक करने वाली फॉर्मूला अपनाया है, 100% मुझे फायदा इसमें हुआ है।
आप इसे करके देख सकते हैं, 100% आपको भी फायदा मिलेगा। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, जहां पर मैं इंट्राडे से रिलेटेड, बैंक निफ्टी से रिलेटेड वहां पर हम फ्री के सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं। मैं अपना व्यूज वहां पर प्रोवाइड कराता हूं, और दूसरा मैं चार्ट पोस्ट करते रहता हूं कि लॉजिक बताता हूं उसके पीछे कि आप क्या हो सकता है, इसके पीछे जो मैंने ट्रेड दिया हुआ है, जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चाहे तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हम बीच बीच में ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक। जय हिंद दोस्तों।